दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से खतरनाक सीमा को पार कर गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी के कई इलाकों में AQI 600 के पार पहुंच गया है। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। खासकर अशोक विहार और आर के पुरम इलाके में ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता पैदा कर रही है और तत्काल उपायों की जरूरत है। मसलन अशोक विहार में PM 2.5 का लेवल 1450 के पार दर्ज किया गया है। बैन के बावजूद दिल्ली में हुई आतिशबाजी का असर दिवाली की रात कई जगहों पर AQI 999 पहुंच गया है। आतिशबाजी से न केवल दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है, बल्कि NCR के 69% परिवारों के गले में खराश और जलन की शिकायत बताई जा रही है। 2 सप्ताह पहले ये संख्या 36% थी। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को पत्र लिखकर उनसे छठ के तीसरे दिन 7 नवंबर को पूर्णकालिक अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है। राजधानी दिल्ली में अब तक 7 नवंबर को प्रतिबंधित अवकाश की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली में छठ पूजा के मौके पर 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस बात की जानकारी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर ट्वीट के जरिए दी। साथ ही उन्होंने लिखा, मुझे इस फैसले पर बेहद खुशी है। छठ पूजा से पहले यमुना नदी का पानी बेहद ही खराब स्थिति में पहुंच गया है। शुक्रवार को कालिंदी कुंज में यमुना नदी में जहरीला झाग नजर आया। यमुना प्रदूषण को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है और बीजेपी तथा आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। छठ पूजा में लोगों के लिए अच्छी खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बार 7400 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने की जानकारी दी है, जबकि पिछले साल 4500 ट्रेनें चलाई गई थी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 150 अधिक ट्रेनें चलाए जाने की तैयारी की गई है। बिहार के 4 बड़े स्टेशन पर भीड़ संभालने का बेहतरीन प्लान बनाया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में 8 साल के बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न के बाद ईंट मारकर हत्या करने की वारदात सामने आई है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने 100 CCTV फुटेज खंगालने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की रोहिणी में CRPF स्कूल के पास एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई गाड़ियों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद पुलिस का कहना है, एक व्यक्ति के सिगरेट फेंकने से धमाके की आशंका है। व्हाइट पाउडर वाले बोरे में सिगरेट की आग लगने से ये दुर्घटना हुई होगी। दिल्ली में बदमाशों का हौसला बुलंद, द्वारका में प्रॉपर्टी डीलर को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक गगन ओबरॉय के भतीजे आर्यन ओबरॉय ने पुलिस को बताया कि चाचा अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी कुछ लोग उनसे झगड़ा करने लगे। उनमें से एक ने उनकी जांघ में चाकू मार दिया। ग्रेटर नोएडा से कार हादसे की खबर सामने आई है। सूरजपुर कस्बे में शुक्रवार रात करीब 9 बजे के आसपास एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर बर्तन की दुकान में जा घुसी। बताया जा रहा है कि कस्बे की मेन मार्केट में तेज रफ्तार गाड़ी की जोरदार टक्कर से एक ग्राहक घायल हो गया। दिवाली के दिन पटाखे जलाने को लेकर ग्रेटर नोएडा के विधि होम सोसाइटी में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। लाठी डंडों के हमले से 3 लोग घायल हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। नोएडा और गाजियाबाद वालों के लिए खुशखबरी, सोमवार से मिलेगा गंगा जल। 12 अक्टूबर की रात से ही गंगा जल सप्लाई बाधित हो गई थी। इसके चलते लाखों लोगों तक पानी नहीं पहुंच पाया और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर ये नहर 2 नवंबर को चालू होगी। नोएडा पुलिस ने यातायात माह की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत स्कूलों में बच्चों और स्थानीय निवासियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक वॉलंटियर्स और ट्रैफिक एंजल्स भी शामिल होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग व ड्रग तस्करी का डर दिखाकर साइबर ठगों ने एक शख्स को कॉल किया। खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद मोटी रकम ऐंठी गई। शिकायत पर साइबर थाना वेस्ट ने केस दर्ज कर लिया है।